ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विजया एकादशी अपने नाम की ही तरह हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाली। आज हम सुनेंगे इस परम दुर्लभ विजया एकादशी की कथा। यदि कोई सच्चे मन से इस पूरी कथा को सुनता है तो वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सफलता आती है। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदाल भय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदाल भय ऋषि के आश्रम में गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। अब वकदाल भय ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चित रूप से ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतजना और ऊपर जौ रखे। सतजना होता है 7 प्रकार का अनाज। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें और प्रभु का भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के बताए अनुसार इस व्रत को किया
और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई और समुद्र भी पार हुआ। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो अपने जीवन के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। यदि मैं बात करूं एकादशी व्रत के दिनचर्या की, तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करें, भगवान की आप जैसे भी आपके घर में रीति है उस हिसाब से पूजा करें, कथा करें, मंगला आरती करें, भगवान को भोग लगाएं तुलसी दल के साथ, और पूरा दिन तुलसी जी और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें, भगवान का कीर्तन करें, नाम करें और गुस्सा बिल्कुल त्याग दे, किसी पर गुस्सा ना करें, बेव्यर्थ किसी कीड़े मकोड़े को ना मारे। ध्यान रहे यदि आपका व्रत है और आप झाड़ू भी लगा रहे हैं तो भी उसमें कोई कीड़ी आदि ना आए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको कोलगेट यूज़ नहीं करनी है, आपको दातुन या फिर आप अमरूद के पत्तों से, अमरूद की डाली से भी आप अपने दांतों को, मुख को साफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रात्रि को जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन जो भी टाइम दिया गया है उस समय के अनुसार आपको व्रत का पारण करना चाहिए। कथा अवश्य सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। ये कथा यदि आपको पसंद आई हो और आपके हृदय में शांति पहुंची हो तो ये अपने सभी भाई बंधुओं को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब आपके लिए हम शिवरात्रि की कथा और अन्य कथाएं लेकर आते रहेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा।